अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SELN। आज की वीडियो में जो कि 11वीं क्लास है हमारी, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक को स्टडी करेंगे, वो है हार्डवेयर। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था फोल्डर्स एंड ड्राइव्स के बारे में। फोल्डर्स और ड्राइव्स वो होते हैं जो कि हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, यानी कि स्टोरेज डिवाइस नहीं कहलाएंगी, खाली स्टोरेज एरियाज भी से आप कह सकते हैं, जिसमें हम अपने सामान को रख सकते हैं, सामान को सेपरेट कर सकते हैं और इसमें हम कंप्यूटर की हर चीज़ डाल सकते हैं, चाहे वो हमारा म्यूजिक हो, ये आप फिर मूवीज हो, या स्टोरेज डिवाइसेस में अपना सामान भी डाल सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में से मेरे मुंह से निकल रहा है यूँ कह सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज के डिवाइसेस का मतलब है स्टोर करने वाली जगहें, डिवाइस का मतलब होता है कोई भी आला, लेकिन ये फोल्डर है तो हम एक स्टोरेज फोल्डर भी इसे कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें सामान रखते हैं। तो चलिए फिर आज का हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर क्या है। जैसे कि मैं अपनी क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और सब लोगों के लिए और माशाल्लाह से काफ़ी जगह से, स्पेशली फॉर पाकिस्तान से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक मिले, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दोनों में आपको पढ़ा रही हूँ, सॉफ्टवेयर भी। तो आज हम हार्डवेयर के ऊपर बात करेंगे, जिसको मैं आपको ये डेफिनेशन आप इसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें मैंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। मैं आपको उर्दू में समझा दूं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर हमारे वो होते हैं जो हम टच कर सकते हैं। यू मे आल्सो अंडरस्टैंड द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वी कैन टच देम कॉल्ड हार्डवेयर। हम हार्डवेयर यानी ऐसी चीज जिसे हम हाथ लगा सके वो हमारी हार्डवेयर है, लेकिन हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। ऐसे तो हम लकड़ी को हाथ लगाएंगे तो क्या वो हार्डवेयर है? नहीं, वो कोई और चीज है, वो किसी और कैटेगरी में आ रही है, वो मटेरियल नाउन में आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के दो हिस्सों में इसको हम बांटते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में ये कि सबसे पहला है इंटरनल हार्डवेयर, ठीक है। दूसरा हिस्सा इसका है एक्सटर्नल हार्डवेयर, यहां पर भी मैंने इसको मेंशन किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है? अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, इंटरनल का मतलब होता है अंदर और हार्डवेयर का मतलब होता है वो चीज जिसे हम यहाँ हाथ लगा सकते हैं। द इंटरनल हार्डवेयर इटसेल्फ कंपोज ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स। 3 मेन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। वैसे इंटरनल हार्डवेयर में तो काफी चीजें आ जाती है, हमारी वायर्स भी हार्डवेयर का पार्ट होती हैं, CD रोम होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम इंटरनल में 3 चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मदरबोर्ड। अक्सर आपने सुना होगा मदरबोर्ड के हवाले से, हर कोई बात करता है मदरबोर्ड। मदर का मतलब होता है माँ और बोर्ड मतलब पूरा उसका बोर्ड। माँ जो एक हमारी हस्ती होती है, वो हर चीज उसके अंदर होती है, वो डॉक्टर भी होती है, वो सिलाई वाली भी होती है, वो हर चीज उसके अंदर, कुकर भी होती है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बेबी सीटर भी होती है। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में एक मदर बोर्ड होता है, यानी एक माँ से वर्ड लिया गया उसका एक बोर्ड होता है, जिसके अंदर हमारी तमाम आईसीज, तमाम चीजें, तमाम स्टोरेज डिवाइसेस, हर चीज उसके अंदर लगी होती है। यहाँ तक कि जब हम यूएसबी लगाते हैं तो उसका पोर्ट भी आपको मदरबोर्ड के अंदर ही मिलता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा मदरबोर्ड के बारे में डेफिनेशन, जो कि मैंने काफी बड़े पैमाने पे लिख चुकी हूँ। आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर लें या फिर आप इसे स्टडी कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो मैंने उर्दू में आपको बताया वही चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चिप्स, डायोड्स, कैपेसिटर्स, मैनेज, कम्युनिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर, नेटवर्क कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, मेमोरी वगैरह। तो ये मदरबोर्ड मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ये इसमें डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है। दूसरी चीज जो इंटरनल हार्डवेयर में हमारी काउंट होती है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर्स क्या होते हैं? अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर या मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्रोसेसर मतलब ये होता है एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने में जो काम देती है, जो प्रोसेस चलता है, वो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। जो कि यहाँ पर थोड़ी बहुत डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। द कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर ब्रेन्स ऑफ आवर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर चिप मेड ऑफ मिलियंस एंटीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, यानी कि हजारों की तादाद, मिलियन और ट्रिलियन चिप्स जो होती हैं, छोटी छोटी लगी होती हैं, जो कि हमारे डेटा को यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रही होती हैं। तो ये हमारी जो है प्रोसेसर कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कंप्यूटर के प्रोसेसर और मेमोरी की बात की जाती है, तो यहाँ पर आप देखिए 0.1 मेगाहर्ट्ज के बारे में बात की जा रही है। माइक्रो प्रोसेसर, 7 बिलियन ट्रांजैक्शन, ये सारी आप अंडरस्टैंड कर लें, इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड से
ये काम करती हैं। तो इसी को मैं थोड़ा सा करूँगी। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये हमारा जो CIT का कोर्स है वो DIT और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। तो IT का कोर्स हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ CIT पढ़ना है, बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अदर एलिमेंट्स के बारे में, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी हार्डवेयर के बारे से। अदर एलिमेंट्स जो कि इंटरनल पार्ट्स के, जिसमें हमारी आ जाती है रैम्स मेमोरी, हार्ड ड्राइव जिसे हार्ड डिस्क भी कहते हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा, मल्टीमीडिया ऑडियो एंड वीडियो कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स, पावर सप्लाईज, फैंस, हीट सिंक और फैंस। ये दोनों थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। ये जो है फैन जब चलता है तो हीट सिंक इसके साथ ही लगा होता है, वो गर्माई जो हमारी आईसीज में हो जाती है उसको निकालने में काम देता है। एडाप्टर एंड कंट्रोलर कार्ड्स, ये छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, ये हमारी अदर एलिमेंट्स करवाती हैं। तो ये था हमारा ऑल ओवर इंटरनल हार्डवेयर। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरनल हार्डवेयर समझ आया होगा। चले हम अपनी वीडियो का टाइम देख लेते हैं ये कितना हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर बीच में करवा देती हूँ। 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में हम कम्युनिकेशन, प्रीफेरेंशियल स्टोरेज, प्रीफेरेंशियल इनपुट एंड आउटपुट, ये वो जो है हार्डवेयर होता है जो हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम फिजिकल उसे देख भी सकते हैं। अब इंटरनल में क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, एक्सटर्नल में बाहर की तरफ। कम्युनिकेशन में हमारी वो डिवाइसेस आ जाती है, वो हार्डवेयर आ जाता है जो कि हमारा वाईफाई होता है, हमारा राउटर होता है, हमारे मॉडेम्स होते हैं, और इसके अलावा नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, और साथ में हम स्मार्टफोन्स वगैरह भी इसमें काउंट करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह चीज मुंतकिल करना। जैसे वाईफाई है, वायरलेस डिवाइसेस हमें क्या करती हैं, एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, हमारे लैपटॉप में आता है। दूसरी चीज होती है इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस तो हर किसी को पता है, जिसमें हम अपना सामान को सेव कर सकते हैं, जैसे USB हो गई, CD, DVD, डिजिटल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो कि अलग से लगती हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे पास 2-3 मौजूद है। मैं एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज करती हूँ, सॉरी हार्ड ड्राइव्स। इसके अंदर जो है हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा पैमाने पे रख सकते हैं। लास्ट में आता है इनपुट एंड आउटपुट। जैसे कि हम पहले ही बहुत दफा पढ़ चुके हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, अब जो है इसको हार्डवेयर में हमने काउंट किया है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का बहुत ही अच्छी ऑलरेडी मैं क्लास अपलोड कर चुकी हूँ, उसके थंबनेल पे ही मैंने इनपुट आउटपुट लिख लिया। आप मजीद इसको स्टडी करने के लिए आप पढ़ सकते हैं इसे। और ये क्लासेस जो है इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वहां से जाके इसके रास पा सकते, सामने ही आपको आ जाएगा इनपुट एंड आउटपुट। ये हमारी कोई 5-6 क्लास है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट में आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बता दूं कि जो डिवाइसेस इनपुट दें, यानी कि हम जो इनको प्रोवाइड करें, लाइक कीबोर्ड के अंदर हम A प्रेस कर रहे हैं, ये हमने इनपुट दिया, और प्रोसेस में स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दे रहा है। तो स्क्रीन हमारी क्या हुई, आउटपुट, और कीबोर्ड हमारा इनपुट। जो हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वो इनपुट, और जो हम ले रहे हैं कंप्यूटर से वो आउटपुट होता है, लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर्स, कीबोर्ड डिवाइसेस एंड अदर POS डिवाइसेस। तो ये सारे जो हैं हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी 12 होगी, उसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन समझाऊंगी, और साथ में आपको बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर का क्यों हमें ज़रूरी है, इसके इस्तेमाल से क्या होता है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से, इससे आपको ये होगा कि आप अपने कंप्यूटर को खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर खरीद सकते हैं और घर लाके उसे यूज कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद अगर आप अपना भी कोर्स शुरू करें और इसको समझ के, तो इंशाल्लाह आप मेरी तरह बेस्ट टीचर बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में थोड़ी सी हेल्प करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि आने वाले लोग भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको और मुझे दुआएं दें, क्योंकि आप याद रखें ऑनलाइन क्लासेस में इस कदर पैसा लिया जा रहा है। एक क्लास में अगर 2 घंटे क्लास हो रही है तो 150 रुपये कहीं जा नहीं रहे। मैं खुद जो है सिर्फ देखने के लिए 1-2 क्लासेस में इन्वॉल्व हुई, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि लोग कैसे कमा रहे हैं, कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। बट मैंने इन सबको छोड़ के अपने जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स स्टार्ट किया है। तो इसे ज़रूर आप जो है स्टडी करें, इसको जाने ना दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।